हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान की यूनिट नंबर 4 इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट यानी कि इम्यूनोलॉजी के कुल 70 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज यानी कि इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी यानी कि आधुनिक इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को आधुनिक इम्यूनोलॉजी का पिता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय यानी कि इंटरफेरेंस किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा इंटरफेरेंस को सिक्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय यानी कि इंटरफेरॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंटरफेरॉन की खोज इलिक इसाक तथा जीन लिंडमान के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। अगला प्रश्न है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेफ्ट रिजेक्शन बाय ए रेसिपिएंट बॉडी इज यानी कि वह इम्यूनिटी कौन सी है जो कि ग्रेफ्ट रिजेक्शन किसी रेसिपिएंट बॉडी के द्वारा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ऐसी इम्यूनिटी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, द क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन इज यानी कि वह एंटीबॉडी की क्लास कौन सी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है? तो वह एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है, द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज बाई बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिक्रेट किए गए एंटीबॉडी क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोवाइड एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज ए यानी कि मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो इसके ऑप्शन है, फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी यानी कि ऑटो इम्यूनिटी की एक फॉर्म है। सेकंड ऑप्शन है मेजर काज ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर को काज करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थर्ड ऑप्शन है क्लस्टर ऑफ जीन पार्टिसिपेट इन इंटरसेलर रिकॉग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं वह जीन के समूह होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इंटरसेलर रिकॉग्निशन में और एंटीजन प्रेजेंटेशन टी सेल्स पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन एमएससी आल्सो नोन एज यानी कि मनुष्यों में मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमन में एमएससी को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी कि एचएलए के नाम से जाना जाता है जिसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी बोथ। अगला प्रश्न है, एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल फाउंड ऑन यानी कि एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल उस प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल फाउंड ऑन एवरी सेल विच हैव न्यूक्लियस। इसलिए जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल फाउंड ऑन यानी कि एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज सेल तथा डेंड्राइटिक सेल पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, एमएससी क्लास फर्स्ट कंपोज ऑफ यानी कि एमएससी क्लास फर्स्ट किससे बना होता है? तो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल 3 अल्फा और एक बीटा डोमेन से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, एमएससी क्लास सेकंड कंपोज्ड ऑफ यानी कि एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट 2 अल्फा और 2 बीटा डोमेन से। एमएससी क्लास फर्स्ट 3 अल्फा और एक बीटा डोमेन से, जबकि एमएससी क्लास सेकंड 2 अल्फा और 2 बीटा डोमेन से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द सेल विच रिसीव एंटीजन प्रेजेंटेड बाय एमएससी मॉलिक्यूल यानी कि वह कौन सी सेल है जो कि एमएससी मॉलिक्यूल से एंटीजन को रिसीव करती है? तो इसके ऑप्शन है एनके सेल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बी सेल, ऑप्शन थर्ड है टी सेल तथा फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोफेज सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी टी सेल्स। वहीं अगला प्रश्न है, एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड विच रिसेप्टर ऑन साइटो
साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी कि एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल किस रिसेप्टर को साइटोटॉक्सिक टी सेल पर बाइंड करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट CD8 रिसेप्टर को एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो भी साइटोटॉक्सिक टी सेल पर। वहीं अगला प्रश्न है एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल बाइंड विच रिसेप्टर ऑन हेल्पर टी सेल यानी कि एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल किस रिसेप्टर को हेल्पर टी सेल पर बाइंड करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CD4 रिसेप्टर को। अगला प्रश्न है द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड यानी कि वह कौन सी इम्यूनिटी है जिसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल एक्वायर्स करता है बर्थ के बाद, तो उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है इनेट इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन दिया गया है एडाप्टेटिव इम्यूनिटी तथा फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी बी एंड सी, क्योंकि वह इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद आती है यानी कि जन्म के बाद आती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं तथा उसका दूसरा नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके द्वारा मेडिएट होती है? तो इसके ऑप्शन है एंटीबॉडी, सेकंड ऑप्शन है लिम्फोसाइट, थर्ड ऑप्शन है बोथ तथा फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडीज तथा लिम्फोसाइट्स के द्वारा मेडिएट की जाती है। अगला प्रश्न है इम्यून सिस्टम मेडअप ऑफ विच सेल्स यानी कि इम्यून सिस्टम किस सेल्स से मिलकर बनता है? तो इसके ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, सेकंड ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन थर्ड है बोथ तथा फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी बोथ, यानी कि इम्यून सिस्टम मुख्यतः बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मिलने से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम फार्म्स बाय यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम किसके द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट टी लिम्फोसाइट के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है ह्यूमोरल एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम फार्म्स बाय यानी कि ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम किसके द्वारा बनता है? तो यह बनता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है परफोरिन केमिकल प्रोड्यूस बाय यानी कि परफोरिन केमिकल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हेल्पर टी सेल, सेकंड ऑप्शन है किलर टी सेल, ऑप्शन थर्ड है मेमोरी टी सेल तथा फोर्थ ऑप्शन है सप्रेसर टी सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किलर टी सेल। किलर टी सेल के द्वारा परफोरिन नामक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच इम्यूनोग्लोबुलिन मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ब्रीस्ट मिल्क यानी कि वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि अपना लंबा योगदान देता है ब्रीस्ट मिल्क को बनाने में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट IgA इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज आर यानी कि एंटीबॉडीज होते हैं, तो इसके ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है स्टेरॉइड्स, ऑप्शन थर्ड है ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वहीं अगला प्रश्न है विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन टीयर्स सलाइवा एंड म्यूकस यानी कि वह कौन सी एंटीबॉडी है जो कि आंसू सलाइवा और म्यूकस में प्रेजेंट होती है? तो वह इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी है IgA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा यानी कि वह कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? तो वह एंटीबॉडी है IgG। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज यानी कि लार्जेस्ट सबसे लंबी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट IgM सबसे लंबी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। अगला प्रश्न है विच इम्यूनोग्लोबुलिन एसोसिएटेड विथ एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यानी कि वह कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी से एसोसिएट होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी IgE। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जो सभी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम के स्टडी से संबंध रखती है, उस शाखा को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है जूलॉजी, ऑप्शन सेकंड है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है इम्यूनोलॉजी तथा फोर्थ ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी इम्यूनोलॉजी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम यानी कि वह कौन सी इम्यूनिटी है जिसे कि लाइफ टाइम के दौरान ऑब्टेन किया जाता है यानी कि प्राप्त किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सेकंड है एक्टिव इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, यानी कि एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट 5, यानी कि एंटीबॉडीज 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि वह कौन सी सेल है जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। तो इसके ऑप्शन है ल्यूकेमिया, सेकंड ऑप्शन है टी सेल, ऑप्शन थर्ड है मैस्ट सेल तथा फोर्थ ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी टी सेल। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग पैथोजन, यानी कि निम्नलिखित में से वह क्या है जो कि हमारी बॉडी को डिजीज काजिंग पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड इम्यून सिस्टम। अगला प्रश्न है इंटरफेरेंस आर, यानी कि इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो इंटरफेरेंस एक तरह के साइटोकाइनिन बैरियर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, यानी कि इम्यून सिस्टम की वह कौन सी सेल है जो कि फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म नहीं करती है। तो इसके ऑप्शन है मैक्रोफेज, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन थर्ड है इस्नोफिल तथा फोर्थ ऑप्शन है बेसोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फोर बेसोफिल। बेसोफिल जो सेल होती है वह फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल, यानी कि मोनोसाइट्स किस तरह की फैगोसाइटिक सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्रोफेज सेल्स में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, यानी कि वह कौन सी इम्यूनिटी है जो कि हमारे जन्म के साथ ही पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी। अगला प्रश्न है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल एंड मोनोसाइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल और मोनोसाइट्स किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल है सेलुलर बैरियर्स के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला अगला प्रश्न है बी सेल्स एंड टी सेल्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन, यानी कि बी सेल और टी सेल दो प्रकार की सेल होती हैं जो कि किसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इन्वॉल्व होती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि किस इम्यूनिटी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी को। अगला प्रश्न है सेल इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी आर, यानी कि वे सेल जो कि इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके ऑप्शन है फैगोसाइट, सेकंड ऑप्शन है मैक्रोफेज, ऑप्शन थर्ड है नेचुरल किलर सेल्स तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। वहीं अगला प्रश्न है स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आईलेसेस, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि निम्नलिखित जो स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आईलेसेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं फिजिकल बैरियर के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उनमें पहला प्रश्न है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज, यानी कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट एनाफाइलेक्सिस के नाम से। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म इन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शरीर की सुरक्षा क्रियाविधि में भाग लेता है। तो इसके ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म इन बॉडी में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है टी लिम्फोसाइट्स फर्स्ट मैच्योर इन, यानी कि टी लिम्फोसाइट सर्वप्रथम कहाँ पर मैच्योर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट थाइमस में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड इन बिटवीन, यानी कि किसी भी एंटीबॉडी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी वन हैवी एंड वन लाइट चेन, यानी कि एक हैवी और एक लाइट चेन के बीच में। अगला प्रश्न है इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज की न्यूनता का संदेह है तो इसके प्रमाणीकरण के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट सीरम ग्लोबुलिन्स का। अगला प्रश्न है पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी एंटीबॉडीज के द्वारा। अगला प्रश्न है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट किससे संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेमोरी सेल से।
अगला प्रश्न है रिजेक्शन ऑफ टिश्यूज आर आर्गन ट्रांसप्लांट्स इन ब्रॉट अबाउट मेनली बाय, यानी कि अंग या उतक प्रत्यारोपण की अस्वीकार्यता मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स द इन्फेंट विथ, यानी कि कोलोस्ट्रम नवजात शिशु को क्या देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, पैसिव इम्यूनिटी। अगला प्रश्न है द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन यूनिट्स, यानी कि वह कौन सी एंटीबॉडीज है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 यूनिट से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईजीएम। आईजीएम 5 पेंटामेरिक यूनिट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आईजीएम। अगला प्रश्न है द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रिफर्स टू, यानी कि जो अक्षर टी है टी लिम्फोसाइट में वह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, थाइमस। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज ऑफ, यानी कि एंटीबॉडीज जो कि कोलोस्ट्रम एक नए बच्चे के कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है वह उसे कई डिजीज से बचाता है, वह एंटीबॉडीज कौन सी है? तो उसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, आईजीए फर्स्ट। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज लॉन्गेस्ट इन साइज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईजीएम। आईजीएम सबसे लंबी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। अगला प्रश्न है द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम इज टू, यानी कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज अपॉन री इन्फेक्शन विथ ए पैथोजन, यानी कि यह डिजीज से बचा तो लेता है लेकिन उसे उस पैथोजन से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि निम्न में से कौन द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, लो अफिनिटी एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय टी सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल के द्वारा मीडिएट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंटेक्ट डर्माटिटिस। अगला प्रश्न है CD4 ग्लाइकोप्रोटीन इज फाउंड, यानी कि CD ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, ऑन मोस्ट TH सेल्स पर।